इस बार जो देखने को मिल रहा है, हमारी पार्टी के नेता संगठन वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। जो हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा आप, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। आज ये उत्साह और सहयोग और समर्थन देख करके लग रहा है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको अयोध्या वाले बदलने का काम करेंगे। मैं दूर देख रहा हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान लिखी हुई किताब संविधान को। रोटी कपड़ा और मकान तो है जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमें अपना संविधान भी बचाना है, जरूरी है हमारे लिए संविधान। ये जो सत्ता में पिछले 10 साल से रहे हैं, 10 साल से लगातार हमें और आपको इनकी सरकार देखने को मिली है। और आज जब हम लोग इस सरकार का आकलन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। वहीं हमारे किसान महसूस कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जो लगातार उन्हें सपना दिखाया गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब किसान अपनी फसल तैयार कर करके बाजार में भाव या सरकारी भाव जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है, जो किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखाया गया था, आज हमारा किसान संकट में चला गया। और एक ऐसा भी समय हमारे गरीब और किसान भाइयों ने देखा जब बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में काले कानून लाने का काम किया था। और ऐसे काले कानून ला रही थी सरकार जिसके लागू हो जाने से हमारे किसानों की पैदावार तो छीन ही लेते, पैदावार की लूट तो होती, साथ ही साथ उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं। मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा, वो लगातार आंदोलन करते रहे, दिल्ली को घेर करके बैठ गए, सालों साल वहां बने रहे, तभी किसान घर वापस लौटे जब इस सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हमारा किसान झुका नहीं, गरीब लड़ते रहे, समाजवादी खड़े रहे। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा भी देखा कि एक थार लेकर के आए और किसानों पर चढ़ा दी, किसानों की जान गई और भी साथी चले गए, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन को रोका नहीं, वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आज हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब आने वाले समय में सरकार जब बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे किसानों को धोखा दिया गया, जिस समय कर्ज माफी का सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने ये नियम बनाया कि जिनका कर्ज 5 करोड़ से ऊपर बैंकों पर है, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया है 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीब जिसका केवल लाखों में कर्जा था, उसका कर्जा माफ नहीं किया सरकार ने। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने फैसला ले लिया है, अगर वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी गरीबों का और अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। उनका 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों पर तो मामूली लाखों में कर्जा है। इसलिए किसानों को सुविधा देना, उनका कर्ज माफ करना, उनकी एमएसपी दिलाना, ये समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का संकल्प है। और 4 जून के बाद, सरकार बनने के बाद, हम लोग आपके पक्ष में फैसला लेंगे। ये हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने तैयारी की, कोचिंग की, मेहनत से पढ़ाई की, अपनी 10वीं 12वीं परीक्षा की, सालों साल कोचिंग की, पैसा लगा करके, अपनी गरीबी में उधार मांगकर भी कोचिंग की और परीक्षा की तैयारी करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार की वजह से, जब परीक्षा आई, परीक्षा लिखने गए नौजवान, परीक्षा लिखी और जब घर लौट करके आए तो पता लगा नौजवानों के उनका पर्चा लीक हो गया। हर परीक्षा रद्द हो गई सरकार में। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले जो खड़े हैं, ये जानते होंगे कि इन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हो गया। इन्हें नौकरी नहीं दे रही सरकार, इनको रोजगार नहीं दे रही सरकार। और यही नौजवान अगर मन बना लें, मैंने तो कई बार कई मौकों पर कहा, परीक्षा रद्द होने की वजह से 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है। यही 60 लाख बच्चे और उनके मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो एक परिवार में 3 सदस्य सरकार से नाराज हैं, और 60 लाख अगर नाराज हैं तो 60 लाख का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख उत्तर प्रदेश में सरकार से नाराज नौजवान और नौजवान के मां बाप हैं। यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ, जिस दल का एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया, तो बताओ वो दल बचेगा कैसे? बताओ, सफाया करने जा रहे हो बीजेपी का कि नहीं? नौजवानों, याद रखो, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने। 10 साल में इन्होंने आपके 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन बर्बाद किया इन्होंने। और हमारे तमाम वो नौजवान जो सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करते थे, जो फौज की पक्की नौकरी मिलती थी, इन्हें जब जानकारी हुई कि गांव गरीब के परिवारों के बच्चे फौज में चले जाते हैं, फौज में जाने के बाद उन परिवारों का आर्थिक और सामाजिक रूप से मान सम्मान बढ़ जाता है, इन्होंने फौज की पक्की नौकरी को आधी अधूरी नौकरी बना दिया। अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में, इस फौज की भर्ती में न कोई सम्मान मिलने जा रहा है, न केवल ये लोग धोखा दे रहे हैं, पर शहीद होने के बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उनको तो भरा ही जाएगा, और ये अग्निवीर जो आधी अधूरी नौकरी है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जहां पहले वर्दी पहनने को मिलती थी, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी,
उसी तरह की व्यवस्था लागू करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। हमारे किसान भाई जानते होंगे, इस सरकार ने उनकी बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी की सरकार ने। बताओ, आपके किसानों की बोरी की चोरी हुई 5 किलो की कि नहीं खाद की? पहले 5 किलो चोरी हुई, फिर 5 किलो हो गई। बताओ, बोरी से कितनी चोरी हो गई? और जब डीएपी खरीदने को जाते थे आप, तो बताओ, नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवाई आपसे कि नहीं खरीदवाई? मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। तभी हमें पता लगा कि ये बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट से सीखे हैं, पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, बाजार में जब पार्ले जी बिस्किट पैकेट मिलता था, इतना बड़ा मिलता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? आज कितने बिस्किट का पैकेट मिल रहा है? ये सरकार आ गई तो न केवल महंगाई बढ़ाएगी, बल्कि हमारे पार्ले जी बिस्किट पैकेट का जो 5 बिस्किट का बचा है पैकेट, वो 1 बिस्किट का पैकेट बना देगी। और किसान भाई सावधान हो जाएं, अभी तो 10 किलो चोरी की है, ये और सत्ता में आ गए तो हो सकता है खाद भी आपको पाउच में खरीदनी पड़े। महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? अभी जब मैं आपकी सभा में आ रहा था, तो मैंने देखा सड़क पर न जाने कितनी मोटरसाइकिल खड़ी थी हमारी। ये कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से चल करके आए हैं। हमारे नौजवानों को पता होगा, 5 साल पहले, 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? पहले कितने की आ रही थी? और बताओ आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? महंगाई बढ़ा दी कि नहीं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और रसोई गैस, जो क्यूटो वाले सांसद जी आए थे, याद होगा, क्यूटो वाले सांसद जी आए थे, वो कहीं चाय पिए थे। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कितना महंगा है सिलेंडर? और इस सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? ये हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, खाकी वर्दी वाले, और सरकारी कर्मचारी लोग, ये लगवाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लग गई इनके। बताओ वैक्सीन लग गई कि नहीं लग गई? और अब वैक्सीन लगाने वाली कंपनी कह रही है कि सब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ हमारे शरीर में लगने वाली वैक्सीन कैसे वापस ले लेंगे? क्या ये वापस ले लेंगे? और वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया कि नहीं लिया? और देखिए कैसा समय आ गया है। जब पहले हमें और आपको बुखार होता था, तो हम लोग पैरासीटामोल की 500 mg की गोली में बुखार ठीक कर लेते थे, और इधर बताओ 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ गोली की कीमत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जो सामान्य पेट दर्द की दवा थी उसकी कीमत बढ़ा दी। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए आप इनको हटाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ गई है जनता के सामने, इन्होंने चंदा वसूला, किसी को नहीं छोड़ा।
बड़े बड़े लोग जितने थे सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़ लिया, किसी से 500 लिया, किसी से 400 लिया। दवाई की कंपनियां नहीं छोड़ी। और आज जो महंगाई है वो इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने सबसे चंदा वसूल लिया। बताइए वसूला चंदा कि नहीं वसूला? ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन इस बार पीडीए परिवार ही इनका मुकाबला करने जा रहा है। पीडीए परिवार ही इनको हराएगा। ये हमारे तमाम नौजवान भाई बहन ये आज जो हमें यहां पर दिखा रहे हैं कि इनके भर्ती के आरक्षण में घोटाला हुआ है, ये कोई आज पहली बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं हमारे साथ आए हैं। ये सब हमारे साथी हैं। हम इनकी खुद मदद करना चाहते हैं। ये जानते होंगे हमारे साथी जो आज आए हैं बैनर लेकर के, इनके साथी समय समय पर मिले हैं। हम इनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपने सालों साल संघर्ष किया इस सरकार के खिलाफ। कई साल आप खड़े रहे, आंदोलन करते रहे। आपके इस आंदोलन को दबाने का काम किया, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। हम अपने तमाम साथी इनको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, घोटाला हुआ है, उस आपको न्याय दिलाने का काम हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। न केवल अपने 69,68 वाले बच्चों का, बल्कि सरकार ने शिक्षक भर्ती भी नहीं की, पुलिस की भर्ती की, वो भी रद्द कर दी। पुलिस भर्ती रद्द हो गई। बताइए, सरकार कह रही थी कि पुलिस भर्ती को लेकर के इन्होंने सबसे ज्यादा सुरक्षित और सुरक्षा का माहौल बनाया है, लेकिन वो भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जो पुलिस भर्ती देखने गए थे, उनका भी पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हुआ। बताओ, पेपर रद्द हुआ कि नहीं हुआ पुलिस की भर्ती का? इसलिए आप लोग सावधान रहिए। हम आपसे अपील करने आए हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं। ये सरकार हर क्षेत्र में असफल हुई है। न केवल किसानों को धोखा दिया, बल्कि हमारे किसानों को अपनी फसल की भी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ रही है। तार लगवा दिए, और जो जानवरों के लिए भूसा और दाना आया, उस भूसा और दाना को भी बीजेपी वाले चट कर गए। बताओ, चट कर गए कि नहीं कर गए? और एक ऐसा जानवर है जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है, उसी प्रिय जानवर को सड़कों की, ट्रैफिक की सुरक्षा की व्यवस्था दे दी है। न केवल ट्रैफिक को और सड़क की सुरक्षा दे दी है, बल्कि आए दिन हम लोगों को सुनने को मिलता है कि कहीं न कहीं किसी जानवर से किसी की जान चली गई है। हम लोगों ने सूची बनाकर के सदन में दी। कई हजार उत्तर प्रदेश में लोग जो टकराए हैं, जो खेत को बचाने के लिए जानवर के सामने आ गए, उनकी जान चली गई। ये खुला पशुओं ने हमारे तमाम गरीबों की जान ली है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों की जान गई है, उन परिवारों की हम लोग मदद करने का काम करेंगे, सरकार से मदद कराने का काम करेंगे। ये अयोध्या का चुनाव हमारी पार्टी के आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जीत रहे हैं। इनके सामने कोई चल नहीं पा रहा है।
कोई चल पा रहा है इनके सामने? और ये जो लोग बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए हैं डबल इंजन की, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं, अयोध्या में भी लगी होंगी बड़ी बड़ी होर्डिंग, और सड़कों पे लगी हैं। कहने को तो ये डबल इंजन सरकार वाले हैं, लेकिन एक इंजन इनका पहले से ही गायब है। और इनका जो खटारा इंजन 10 साल से यहां है, उसकी तो तस्वीर भी नहीं है। बताओ, किसी बड़ी होर्डिंग में जो दिल्ली वालों ने बनवा के भेजी है, किसी में तस्वीर है क्या खटारा इंजन की? वो पहले से ही गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो एक दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे होर्डिंग से। ये जब राशन दे रहे थे चुनाव के समय, तो बताओ राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? आपको राशन में दे रहे थे रिफाइंड तेल, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, और कुछ कुछ दे रहे थे। बताओ आज क्या दे रहे हैं राशन में? ये कौन सी नई चीज दे रहे हैं राशन में? बताओ, राशन घटिया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आज जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी लखनऊ में प्रेस हुई है, और उस प्रेस में यह तय किया गया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों का राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे, और साथ ही साथ राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से संपन्न परिवार के लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, वो गुणवत्ता में भी अच्छा है, वो जो पैकेट वाला आटा है वो पौष्टिक भी है। इसलिए अपने गरीब परिवारों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो राशन की मात्रा, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, और पैकेट पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम होगा। और ये डाटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे आजकल हर चीज चल रही है। डाटा फ्री होगा तो हमारे नौजवान ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकेंगे, और परीक्षा का फॉर्म भी दे सकते हैं, जानकारी भी हासिल कर लेंगे नौकरी और रोजगार की। जो लोग ये कहते थे कि हम लोग भी लैपटॉप देंगे, समाजवादियों ने जो लैपटॉप दिया था वो आज भी चल रहा होगा। जो हमारे नौजवानों के पास होगा या गांव में किसी के पास देखा होगा, वो इतना बड़ा था, और जब ऑन करते थे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते थे। इन्होंने फोटो की तो नकल कर ली, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बताओ, इतने बड़े लैपटॉप को इतना स्मार्टफोन में बना दिया कि नहीं बना दिया? और उस पे उंगली घिसते रहो, वो चलता ही नहीं है। बताओ, रद्दी दिया कि नहीं दिया रद्दी? और समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस को खराब कर दिया इन्होंने। बताओ, एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? और जो 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी उसका सरकार ने नंबर बढ़ा दिया, 100 से 112 कर दिया। और जब से सरकार ने 100 से 112 किया, हमारे पुलिस के भाई लोगों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। बताओ, भ्रष्टाचार और रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग भी आपका साथ देंगे, क्योंकि इनको पता है
कि अभी तो फौज की वर्दी पहनने वालों की 4 साल की नौकरी हो गई, ये बीजेपी वाले आ गए तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये पूछते हैं कैसे संभव है, कभी कभी पत्रकार साथी भी पूछते हैं ये कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था कि पानी के जहाज बेच देगी सरकार? क्या आपको पता था बंदरगाह बेच देंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स में नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि आईएएस की भर्ती में लेटरल एंट्री से आईएएस बना देंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? तो जब नहीं पता तो याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तरह अपने पुलिस वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। और सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं, केवल दस्तखत करा ले रहे हैं इन लोगों से। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? अपना बूथ की रक्षा करोगे? अपना बूथ जिताओगे आप लोग? घबरा तो नहीं जाओगे? अगर ये रोके वोट डालने मत जाओ तो रुकोगे तो नहीं? ये अयोध्या वाले लोग हैं, ये सब रास्ते जानते हैं वोट कैसे डालना है। बताओ, डालोगे आप लोग वोट? ये अभी हम लोगों के यहां भी वोट रोकने की कोशिश कर रहे थे, हमें भी मजबूरी में जाना पड़ा, तब जाकर के वोट पड़ा। इसलिए सावधान हो के नहीं हो? इसलिए आप सबसे हम विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि इस अयोध्या को और अयोध्या की विकास की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। अयोध्या की विकास में सबसे बड़े योगदान हम लोगों ने दिए हैं। ये अयोध्या को जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, वहीं ये नकारात्मक राजनीति से हमें और आपको पीछे करना चाहते हैं। ये अयोध्या जहां विकास में आगे बढ़े, वहीं सौहार्द की भी राजधानी अयोध्या बने, भाईचारे की राजधानी बने। और ये लोग जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का काम करना। हम लोगों ने वो समय भी देखा जब विकास के लिए किसानों की जमीनें ली जा रही थी, उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। जिस तरफ विकास की सड़क जानी थी, इन्होंने घर छीन लिए, लेकिन घर मकान का मुआवजा नहीं दिया। जो बाजार का भाव था वो तो दिया ही नहीं। हर गरीब की, किसान की जमीन छीन ली। यहां तक हमें याद है कि बहुत सारे लोगों ने सरयू में खड़े होकर के संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी। उन सबको भी इन्होंने धोखा दिया। हम अपने अयोध्या के किसान भाई और तमाम साथियों को कह के जा रहे हैं, आप लड़ाई लड़िए कानूनी, और जब कभी समाजवादी लोग आएंगे तो जो पुण्य काम के लिए आपने अपनी जमीन दी है, उसके लिए हम लोग मुआवजा भी और आपकी मांगों को मानने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, और इनसे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं है। बताओ, कोई है इनसे बेहतर प्रत्याशी? आज जब हम यहां आए हैं तो हमें अपने तमाम पुराने नेता याद आते हैं, जिन्होंने इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, हमारे राजा राजीव कुमार सिंह जी, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने बहुत सारे नेताओं को खोया है। हमें उम्मीद है कि उन तमाम नेताओं को याद कर करके जो रास्ता हम लोगों को दिखाया, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। और अवधेश प्रसाद जी के पक्ष में एक एक वोट डाल के, एक एक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करना। जहां हम अनंत राम जायसवाल जी को याद करते हैं,
वहीं हमारे पार्टी के भी रहे नेता मित्रसेन यादव जी, उनको भी याद करते हैं। राम सेवक यादव जी का हम कभी योगदान नहीं भूल सकते हैं। ये जो आंदोलन आज खड़ा है वो हमारे राम सेवक यादव जी ने जो किस जमाने में, लोहिया जी के जमाने में, उस समय हम लोगों को साथ देने का काम किया। यहां हमारे नेता जानते होंगे, एक पूर्व विधायक मंच पर भाषण करते करते हमने खो दिया था। आज हम इश्तियाक खान साहब पूर्व विधायक को भी याद करते हैं। इस आंदोलन को बढ़ाने में इन सबका बहुत योगदान रहा है। इसलिए जहां इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है, वहीं जो खतरा पैदा हुआ है लोकतंत्र के पर और संविधान पर, उस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप लोग सब मिल करके इस बार मदद करने का काम करना और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करना। मैं अपने ये रेजिमेंट मांगने वालों से, हमने कई बार ये रेजिमेंट मांगने वालों को मैं कहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोई पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा होगा कि यही रेजिमेंट बने, तो वो केवल समाजवादी पार्टी ने लिखा था। और हमने केवल एक रेजिमेंट की मांग नहीं की थी, हमने आपकी रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट की मांग की थी।